वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर मेंटोर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का यूनिट नंबर 7 कवर करेंगे। यूनिट नंबर 7 के एक्सरसाइज में कुछ प्रैक्टिकल्स गिवन हैं। उस प्रैक्टिकल्स को हम वन बाय वन सोल्व करते हैं। जैसे कि पेज नंबर 170 में पेज नंबर 170 में ये प्रैक्टिकल नंबर 1 गिवन है। यहाँ पर आपको आउटपुट नज़र आ रही है और हम इस आउटपुट में इसका कोड जनरेट करेंगे यूजिंग HTML। और इसके बाद फिर हम यूज विद द हेल्प ऑफ दैट कोड हम एक वेब पेज डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि आज आप देख सकते हैं, सामने आपको नज़र आ रहा है आपकी जो आउटपुट है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसमें ये देखें डॉट्स लगाए गए हैं और 1/2 ये क्या होता है। जो डॉट्स हैं ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होती हैं और ये जो 1 2 3 है ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती हैं। तो हम इन्हें इस प्रैक्टिकल को ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हुए हम अपना कोड जनरेट करते हैं। मैं यहाँ नोटपैड ओपन कर लेती हूँ। मैंने अपनी आसानी के लिए कोड को पहले ही डिज़ाइन कर लिया था, लिख लिया था। मैं यहाँ जस्ट पेस्ट करूँगी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला क्या है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए हेडिंग में भी आ रही है। हेडिंग के बाद हम इसमें बोल्ड भी किया हुआ है, ये अंडरलाइन भी है। तो हम इसमें वही टैग यूज़ करते हुए हम इस पॉइंट को, इस लाइन को, इस सेंटेंस को टाइप करेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, HTML। मैंने अपना टैग यूज़ किया, हेड यूज़ किया। हेड की इनसाइड मैंने अपना टाइटल लिखा और मैंने अपने टाइटल का जो पेज है वो क्या दे दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे दिया। यहाँ से मैं अपनी बॉडी स्टार्ट कर रही हूँ। मेन जो ये मेरा वेब आउटपुट है इसको डिज़ाइन करूँगी बॉडी में। सबसे पहले देखें, मैंने ये जो हेडिंग है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने ये हेडिंग 3 में डिज़ाइन किया इसको। देन मैंने इसको बोल्ड भी किया, बोल्ड का टैग भी लगाया और उसके बाद मैंने इसको अंडरलाइन का टैग भी लगाया। अंडरलाइन का देखें, आपको इस आउटपुट के नीचे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अंडरलाइन सेंटेंस नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर टैग अंडरलाइन यूज़ किया टैग में। एंड देन मैंने क्या लिखा, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मैंने अपने सारे टैग्स को क्या किया, क्लोज कर दिया। मैंने यहाँ देखें क्लोज किया, ये देखें मैंने यहाँ क्लोज किया। टैग 3 को भी क्लोज कर दिया, बोल्ड को भी क्लोज कर दिया और अंडरलाइन को भी क्लोज कर दिया। अब जो इसके नीचे बेटे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लिखा है वो मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। ये सारा किस में आ रहा है, अनऑर्डर लिस्ट में आ रहा है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर टैग यूज किया अनऑर्डर लिस्ट का। अनऑर्डर लिस्ट का टैग यूज किया है मैंने यहाँ पर। अनऑर्डर लिस्ट का मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, टैग यूज कर लिया है। और अनऑर्डर लिस्ट के बाद क्या आ जाता है, ऑर्डर लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में पहली लिस्ट आइटम कौन सी है मेरे पास, मशीन लैंग्वेज। मैंने मशीन लैंग्वेज लिख दिया। उसके बाद क्या आ जाती है, असेंबली लैंग्वेज। मैंने यहाँ असेंबली लैंग्वेज भी लिख लिया। उसके बाद क्या आ जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज भी यहाँ पर लिख दिया और मैंने ऑर्डर लिस्ट को के टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ऑर्डर लिस्ट के टैग के अंदर क्या आता है, LI क्या डिफाइन कर रहा होता है, LI डिफाइन कर रहा होता है लिस्ट आइटम डिफाइन कर रहा होता है। क्लियर। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज, और ये जो तीनों फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप जो डिफाइन किए गए हैं ये ऑर्डर लिस्ट में डिफाइन किए गए हैं। और ऑर्डर लिस्ट का टैग हमारे पास होता है OL। OL में ये देखें मैंने यहाँ पर LI फोर लूप भी लिख दिया, लिस्ट आइटम में वाइल लूप भी और डू वाइल लूप में, और मैं देन एट द एंड मैंने अपनी ऑर्डर लिस्ट के टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एट द एंड यहाँ पर आप देखें कंपाइलर यूज़ किया गया है। कंपाइलर में मैंने इसको बोल्ड भी किया, बोल्ड का टैगिंग भी यूज़ किए मैंने, और यहाँ पर मैंने हेडिंग 3 के टैग भी यूज़ किया। लेकिन जो ये नीचे लिखा गया टू सेंटेंसेस में, ये जो कंपाइलर की डेफिनेशन डिफाइन की गई है, मैंने इसको कौन से टैग में यूज़ किया, पैराग्राफ के टैग में यूज़ किया। तो मैंने पैराग्राफ के टैग में ये सारा डिफाइन कर दिया और पैराग्राफ का टैग मैंने एट द एंड क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने बॉडी का टैग क्लोज किया और HTML का टैग क्लोज किया। अब हम इसको सेव करते हैं। इसको अब हम सेव करेंगे। इसके नाम से मैंने यहाँ पर नाम रख लिया लैब एक्टिविटी
वन, और इसकी एक्सटेंशन में रखूंगी, डॉट एक्सटेंशन रखूंगी HTML। इसको मैं सेव कहाँ करूंगी? डेस्कटॉप पे। मैंने इसको सिंपल सेव कर लिया, सेव करूंगी। आप बेशक इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब मैं आउटपुट को क्लोज नहीं करूंगी क्योंकि हम इसकी आउटपुट यहाँ से देखेंगे कि मैच करती है या नहीं करती। अब ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये क्या आ गया है, लैब। ये क्या नजर आ रहा है आपको? लैब एक्टिविटी जो मैंने सेव किया था वो आ गया। मैंने इसको ओपन करूंगी, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगी, मैं ओपन में गई तो मैंने गूगल क्रोम में ओपन किया तो ये देखें मेरे पास आउटपुट क्या होगी, जनरेट होगी। और यहाँ ऊपर आप ये देख सकते हैं, ये जो ये मैंने ऊपर रखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ पे आ गया? वो जो मैंने कहाँ पे रखा था, मेरा जो हेड था टाइटल के अंदर, जो टाइटल हमने रखा था। और टाइटल कहाँ लिखते हैं? हेड के इनसाइड। अब हम इसको मैच करते हैं, क्या ये हमारी आउटपुट जो हमारी बुक में गिवन है, क्या उसके साथ मैच कर रही है? देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाता है? अनऑर्डर लिस्ट। ये भी हमारे पास आउटपुट आ गई अनऑर्डर लिस्ट के साथ। उसके बाद क्या आ जाता है? ओ, यहाँ पर हमने एक चीज लिखना भूल गए हैं, टाइप्स ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज। ये तो हमने लिखा ही नहीं है, टाइप्स ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज। चले हम इसको भी लिख लेते हैं। मैं यहाँ से क्लोज करूंगी, नीचे क्लोज नहीं किया, मैंने इसको मिनिमाइज किया। मैं यहाँ से ओपन करूंगी। मैंने ओपन करने के बाद इसके नोट पैड को ओपन करूंगी। ओपन विथ नोट पैड मैंने ओपन किया, मेरे पास ये ओपन हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखना है लूप्स इन सी लैंग्वेज, लिख लिया। अब मैंने इसको यहाँ से जस्ट सेव करना है, मैं सेव एज नहीं करूंगी, मैंने जस्ट सेव किया, गूगल क्रोम ओपन किया और इसको जस्ट रिफ्रेश करूंगी तो मेरे पास ये लिखा हुआ आ गया। तो अब ये देखें, जो हमारे पास एरर था वो भी एरर क्या हो गया, हमारा डिबग हो गया। Thank you so much for watching my video, and if you have any query regarding this practical, so you can ask me in comment box. So please don't forget to like, share